Assalamualaikum ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्नु चिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी हेलो एवरीवन। नया दिन नया रोशन सवेरा, एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरह के साथ। कुछ मेरे साथ मैं हूँ फजल सजाद। मॉर्निंग टीम सुनते हैं 11 बजे तक लोग मेरे साथ, लेकिन फेसबुक पे थोड़ी देर के लिए आते हैं हम लाइव। एंड ये लाइव सेशन होता है जस्ट कि हम बात कर सके टॉपिक ऑफ द डे के हवाले से। और ओके फाइन हो गया। तो आज है 17 जून। सानिया मॉडल टाउन को लाजमी याद करें। गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब नहीं थी, अपोजिशन में थी लोग, तो ये कंटेनर्स पे या कंटेनर्स के अलावा भी जब भी बात करते थे मॉडल टाउन सानिया, मॉडल टाउन वाकई को एक सानिया कहा जाता था। आज पीछे गवर्नमेंट को भी 3 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन मॉडल टाउन का जो सानिया था उसकी कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती है। लार्जर बेंच भी बन गए, समातें भी हुई, लेकिन लवाहिकीन को, गुरसा को, पाकिस्तान अवामी तहरीक को, किसी को कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। तहरीक इंसाफ के भी दौरे हुकूमत में। और मॉडल टाउन का सानिया किस कदर हैबतनाक किस्म की एक चीज़ थी जो लाइव सारी दुनिया ने देखी। पंजाब पुलिस का कारनामा कि धड़ाधड़ गोलियां डायरेक्ट मार दी लोगों को, मतलब जो जुल्म हुआ सारी दुनिया ने देखा। और बैड गवर्नेंस का ये हाल था कि फिर बाद में जो है सीएम तक ही कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं था। कैसे पॉसिबल है कि गोलियां चल रही हैं, सारी दुनिया फुटेजेस देख रही है, बल्कि लाइव देख रही है, लाइव टेलीकास्ट हुआ। अब कैमरा का भी देखेंगे, इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ज़ख्मी और जिनकी जानें चली गई और सारा कुछ, सब कुछ सामने था। और मतलब सारा कुछ हमने देखा है। और इसके बावजूद अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ था, तो हम भी, इंसानियत हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है और हम भी इंसान कहलाने के हकदार नहीं लगते। मुझे लगता है कुछ इस किस्म का भी सीन है। और यहाँ पे आ चुका है मेरे पास बीजीएम, वापस चल रहे हैं रेडियो पे। वेलकम बैक। 10:07 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और आ चुके हैं हम वापस 17 जून, नाहक जो बहा खून, उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं आप। और बात कर सकते हैं आप जो मुअज़्ज़िज़ ऐवान कहलाता है वहाँ हुई हंगामा आराई के हवाले से, बजट के हवाले से, जिस बारे में भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत सी जगहों पे। अच्छा, कहते नहीं, मेरा मतलब है कि खारिया में जो है वो बारिश हुई थी कल रात में और ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, लेकिन सराउंडिंग एरिया में ऐसा कुछ नहीं था। तो सराउंडिंग एरिया वाले जो है वो रात भी ज़रा गर्मी में रहे हैं, इसलिए वो तपे में। तो अपने मौसम का हाल भी बता सकते हैं क्या आपके यहाँ भी रात बारिश हुई और इस किस्म का कोई सीन था? चले जी, आप लोगों में से कौन कौन है हमारे? हाँ अच्छा, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से पंजाब पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट जिसे कहा जाता है, उनके कारकुनों के दरमियान जो है वो ठीक, वालेकुम अस्सलाम जी, तसादुम हुआ था। इसमें 2 औरतों समेत 14 अफराद शहीद हुए थे। शहीद ही कहा जाएगा, मतलब क्या आप उनको हलाक तो नहीं कह सकते, अगरचे कि बहुत से हमारे लोग रिपोर्ट करते थे कि हलाक हो गए, बट नाहक मारे गए। और 20 का 90 से ज़ायद। और उसी में हमने गुल्लू बट को भी देखा। एक टर्म भी यूज़ होने लगी गुल्लू बट, और गुल्लू बट जो है वो उसी सारे सिनेरियो में सामने आया कि जैसे डंडों से, मुक्कों से, जो भी इसके हाथ में आई चीज़, लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियाँ तोड़ दी। उसके बाद गुल्लू बट भी जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गया। ये सारा सिलसिला हुआ था और एक ख़तरनाक तरीन सिचुएशन लोगों ने फेस की थी। 11 घंटे तक ये मार्का जारी रहा था। ये मतलब ये मार्का था एक खामखा का जो पंजाब पुलिस ने बर्पा किया हुआ था। और हमने देखा बुजुर्ग भी खून खून है, उनके सरों पे भी मारे जा रहे डंडे। और क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सब दिख रहा था, अनबेरेबल सीन थे। और शायद बहुत सी फुटेजेस तो हटा दी गई हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सारी मौजूद हैं। तो ये मिनहाजुल कुरान गेट पे ये सब कुछ हुआ था। ताहिल कादरी की रिहाइशगाह के बाद बैरियर हटाने का मामला था कि जी बैरियर हटाए जाएँ, ये गैर कानूनी है। और उन्होंने कहा था कि बैरियर, और अवामी तहरीक का मौक़िफ़ ये था कि अगर हमने बैरियर हटाए तो ताहिल कादरी की जान को ख़तरा है, इस किस्म की कोई बात है। और
क्योंकि उस वक्त हमजा शहबाज समेत बहुत से लोगों के घरों के बाहर बैरियर मौजूद थे। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ जो 4 पैसे वाला है वो बहुत कोई फन खा बड़ी कोई तोप चीज़ है और वो VVIP है और उसको प्रोटोकॉल भी दर्जेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है तो फिर उसके तो ख़ानदान और उसके आने वाली नस्लों की हिफाजत भी पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है। तो वो उनके घरों के आगे बैरियर लगे रहें या गार्ड खड़े रहें, वो सब चलता है, वो सब जायज़ होता है, कोई रोकता टोकता नहीं है। मिनहाजुल कुरान के गेट पे ताहिल कादरी साहब की रिहाइश का पर जो है वो बैरियर हटाने का मामला था, जिस पर बात इतनी बड़ी कि 11 घंटे तक खून की होली खेली गई और फायरिंग होती रही और आगे से कहा यह गया कि मिनहाजुल कुरान वालों की तरफ से भी फायरिंग की गई है, बट ऐसा कुछ देखा नहीं था हमने, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट था, सब चैनल्स दिखा रहे थे, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी लाइव जा रहा था और फुटेजेस आज भी मौजूद हैं। तो वहाँ से शायद पत्थर आ सकते थे जो आ रहे थे, वहाँ से गोली शोली तो चलते हुए किसी ने नहीं देखी। बट पाकिस्तान का सिस्टम देखें कि जहाँ घर बैठे सड़ने में लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं, बेल बिफोर अरेस्ट हो मिल जाता है, कहा जाए कि आज मेरी दरख्वास्त की समाअत की जाए तो वो दरख्वास्त की समाअत मरीम नवाज़ जैसे लोगों की उसी दिन हो जाती होती है। जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल पे FIA रोक देती है। मतलब बहुत कुछ होता है इस मुल्क में, लेकिन जहाँ एक साथ इतने खून बहे, जहाँ एक साथ इतने लोगों की जानें गई, वहाँ लार्जर बेंच बनने के बावजूद कोर्ट का कोई डिसीजन अभी तक नहीं आ पाया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इंसाफ नहीं मिल पाया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और 12 थानों में आपको याद दिलाऊं कि 12 थानों की पुलिस थी। रात 2 बजे ऑपरेशन जो है इन्होंने शुरू किया था और सुबह 10-11 बजे तक एक एक पाकिस्तानी देख चुका था जो कुछ हो रहा था और पूरी दुनिया देख चुकी थी। पहले 3 हमलों में 4 हमले हुए थे। पहले 3 हमलों में 400 से ज़्यादा लोगों को फायर किया गया था, स्ट्रेट फायर हुआ था पुलिस की जानिब से और बहुत से लोगों को लगा भी था और बहुत से तो मतलब चले इधर उधर चली जाती हैं गोलियाँ। वो झमघटा था, हजूम था पाकिस्तान अवामी तहरीक का और जाहिर है कि वो निहत्ते लोग थे। तो ये सीन हुआ था 17 जून को। जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। आपको क्या लगता है जी इसका जिम्मेदार कौन था? अच्छा, यहाँ पे भी 2 राय है लोगों की। लोगों का ख्याल है कि अगर ताहिल कादरी साहब जो है वो ज़िद ना करते तो ये खून ना बहता। एक ओपिनियन ये भी है, मैं तो पब्लिक ओपिनियन बता रही हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब पुलिस का बहुत ही ये जुल्म और बहुत ही शर्मनाक चेहरा जो है पूरी दुनिया ने देखा था। ये एक्चुअली गवर्नेंस जो थी बैड, उसका भी चेहरा था और इसको CM जो चला रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब जो कानून के वज़ीर थे, इन सब की मिली भगत से ये सब हुआ। ऑल्दो कि वो सब डिनाई कर चुके हैं, उन सब ने कहा कि जो हमें पता ही नहीं चला, इतने अटैक हो रहे हैं, इतनी फायरिंग हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता। तो ये भी बैड गवर्नेंस ही कहलाएगा कि अगर आपको वाकई नहीं पता। ऑल्दो कि इट्स इम्पॉसिबल ऐसा हुआ हो। 0537-601-961-0537-601-961 आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। और बजट के हवाले से भी वहाँ को मछली मंडी बना के रखा हुआ था इन लोगों ने। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों, आपको पता है इस जिसे ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान कहते हैं, इसका एक दिन का खर्चा कितना? यहाँ नॉन स्टॉप AC चलते हैं, ऐसे ज़बरदस्त कूलिंग करते हैं। यहाँ खाना इतना सस्ता है कैंटीन में, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये इस तरह की प्लेट्स मिलती हैं जो बाहर कहीं आप सोच भी नहीं सकते। सर्दियों में हीटर चलते हैं, गर्मियों में AC चलते हैं। यहाँ सूटेड बूटेड लोग इसीलिए खड़े होकर अपने अपने चोर लीडर को जो है वो बड़ा पाक पवित्र साबित करने की कोशिश कर रहे थे। फजूल की बातें, लंबी लंबी तकरीरें कर रहे होते हैं। ये लंबी लंबी तकरीरें इसलिए हो रही होती है क्योंकि ना तो उन्हें मौसम की सख्ती बर्दाश्त करनी होती है, ना उनका जो है ना वो कोई पैसा लग रहा होता है इस पर। तो एक कैंपेन हमें ये भी करनी है कि पार्लियामेंट हाउस और असम्बलीज़, चाहे वो प्रोविजनल असम्बलीज हो, नेशनल असम्बलीज हो, इनके हीटर और AC बंद करें। ये बिल हम देते हैं, हम क्यों दें इन लोगों के बिल? ये लेजिस्लेशन के लिए इनको असम्बली में भेजा जाता है, वहाँ लेजिस्लेशन के अलावा बाकी सब कुछ होता है। मार कुटाई ये सब चले पूरी दुनिया में होता है, मान लिया, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम अब मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकती। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे ये होता रहेगा। हमारे घरों में क्या होता है, माँ एक कमरे में जितने भी उसके माशाल्लाह लोगों के घरों में 7-8 बच्चे भी होते हैं, एक ही कमरे में एक पंखा चला के सारे बच्चों को जो मजबूर करती है कि यहीं बैठना, यहीं पढ़ना, यहीं सोना, एक ही पंखा चलेगा घर में क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है।
वो बंदा कि जिसके घर में एक पंखा चल रहा है बिल ना देने की वजह से, कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उस बंदे पे भी उस बिल का खर्चा है। जहाँ ये लोग खड़े होकर तमाशे कर रहे होते हैं बजाय लेजिस्लेशन के, जहाँ कानून साजी करने के बजाय, उनको कौम के लिए कुछ करने के बजाय अपने अपने लीडर अपने अपनी चोरियों को डिफेंड करने के लिए वहाँ घंटों फजूल का राग अलापते रहते हैं, वहाँ का बिल भी वो बंदा भी पे कर रहा है जो कि अपने घर में सिवाय एक पंखे के दूसरे पंखे को कभी चलाने का सोच भी नहीं सकता। हम लोगों पे है ना बोझ है, इस बोझ को उतार के फेंक दें। अब फेंकने का टाइम आ चुका है, इधर ब्रेक का टाइम आ चुका है और काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में। इसके बाद अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी चलते हैं, क्योंकि समझ आपको भी नहीं आनी, समझ आई भी होती है, लेकिन आप लोगों का भी जो है ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये हो गया कि जो हो रहा है होने दे, सानू की ऐसे ही है मोस्टली। ब्रेक टाइम, ओके फाइन। अच्छा जी, मट की कीमत क्या है? अच्छा, तो बजट के हवाले से एक अपनी पार्टी को डिफेंड करना, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने ना देना या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोलना है तो पाकिस्तानी की आदत है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी वो भी सामने आई हैं। लाइक कुरान पाक के पेपर्स जो थे जिस पे वो अशात होती थी उस पर भी टैक्स लगा हुआ था, जो कि ख़त्म कर दिया गया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है विद होल्डिंग टैक्स के साथ या सब्सिडी दी जा रही थी जो नुकसान में थे वो ख़त्म किया गया है। इंडस्ट्री को पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और किसानों को बुला के बिफोर बजट डिस्कस किया गया। मतलब बहुत सी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं, और अगर इस बार ये आखिरी टाइम है, ये आखिरी मौका है, अगर तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते, कामयाब हो जाते, इसके बाद से आइंदा के बजट वाकई गोरख धंधे के बजाय एक अवाम दोस्त बजट होगी। ये सालों से सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं, सदियाँ तो नहीं है खैर, कई दहाइयों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट है, ये है वो, लेकिन हम IMF के आगे इतने मजबूर हैं कि उसकी शराइत पे हमें ये सारा कुछ मानना मजबूरी है। इस मजबूरी IMF वाली मजबूरी की वजह से या दूसरे प्राइवेट लोग के जिनसे हमने कर्जे लिए हुए मुल्क ने, उनकी वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और ये सब सिलसिला चल रहा है। बट होना क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है ना इस वक्त पूरी दुनिया में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है पूरी दुनिया में, तो सर्वाइव कौन करेगा? जो फिट होगा। फिट कहाँ से होगा? हमारा किसान जब तक जो है वो सेफ एंड साउंड कंडीशन में नहीं होगा कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा रॉ मटेरियल अगर अपना नहीं होगा, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी हमने बाहर से मंगवाना है, तो फिर हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? रॉ मटेरियल हम क्या करें? हम ज़रूरी ज़मीनें बेच रहे हैं, वहाँ कमर्शियल प्लाजास बना रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े घर कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं ज़रूरी ज़मीनें बेच बेच के। ज़रूरी ज़मीनों का सपोर्ट कभी किया ही नहीं गया। वहाँ ट्यूबवेल की ज़रूरत है, वहाँ खाद की ज़रूरत है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं कभी किसी गवर्नमेंट ने जानने की कोशिश नहीं की। इंडियन पंजाब को अगर आप देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। उनका किसान जो है वो इतना अनाज उगाता है, इतना अनाज उगाता है, और उसको सहूलतें भी इतनी हैं, उसको कोई मसला नहीं। जब उनके ख़िलाफ़ ऐसे लगा कि ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के ख़िलाफ़ है, तो किसानों ने इंडिया में तहरीक चलाई। आपने देखी होगी वो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, वो इस किस्म की सारी तहरीकें चला रहे हैं, वो रोड पे मौजूद है इतने अरसे से और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ इस किस्म की हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक ग्रुप तो दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, सबकी अपनी अपनी डिमांड, सब अपने अपने मेल मिलाप और जो है अपनी रिश्तेदारियों की वजह से या अपने दोस्तों की वजह से दूसरे की टांग खींच देते हैं, और जो कुछ बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर हाइप क्रिएट हो जाती है कि जी फ़लाँ ग्रुप मान गया या फ़लाँ इत्तेहाद जो है वो मान गया और ये ख़त्म हो गया सिलसिला ही वो। इंडियन पंजाब की पैदावार हमसे ज़्यादा फैसिलिटेट उनको बहुत ज़्यादा किया जाता है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी पैदावार करते हैं इसलिए कि उनके पास सहूलतें मौजूद है। पाकिस्तानी किसान बहुत मेहनती, ये तो अभी सालों पुराने ज़माने के तरीक़ेकार से जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन कमात को पूरी फसल को आग लगाई है हमारे किसानों ने भी, क्योंकि शुगर माफिया उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था। इस बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बजट में किसानों को ये सहूलत दी गई कि वो डायरेक्ट मंडियों तक अप्रोच करें। अब वो बात समझ में आ रही, मैं पता नहीं किसको समझा रही हूँ डायरेक्ट मंडियों तक अप्रोच करें, ये भी मौका दिया गया है और देखते हैं कि किसान कितना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका है हम सबके पास। इस बार बच गए, मईशत की ग्रे लिस्ट में से निकल आए, ब्लैक लिस्ट में जाने के बजाय।
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होगा, ऐसा कि दुनिया देखेगी। बट दिस इज़ द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है, ये आखिरी मौका है हमारे पास। और अब देखना ये है कि होता क्या है। वेल साथ साथ में ये भी देखो व्हाट्सएप पे भी जो लोग मौजूद हैं, और से ना फिर गर्मी लग रही होगी, विले बैठे हुए थे अपने वर्क प्लेस पे बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेईमानी होती है, ये हलाल कमाई में नहीं आएगा। अगर आप पर्सनल काम करें एंटरटेनमेंट के लिए, ये लेकर बैठे हुए हैं फ़ोन, और फिर हम कहते हैं कि तब्दीली किधर है, या मतलब बरकत नहीं है कमाई में, और ये बताओ क्योंकि हम ये गलत हरकत कर रहे होते हैं। जो फ्री लोग हैं वो बैठ के देख रहे हैं तो इट्स ओके, ये कुछ और होता है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब वो तो फ्री है, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस पे हैं और अपना काम करने के बजाय हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, जो भी करनी है सारी की सारी ये सब सिलसिला, तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब सिलसिला है। इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है कि क्या हम हलाल खा रहे हैं। हलाल तो तभी होगा जब जो काम हमें कहा गया है वो हम करें। अब आप कहेंगे खुद भी फ़ोन देख रही हूँ वर्क प्लेस पे, तो जाहिर है कि मैंने यहाँ से देखना है ना कि कौन है हमारे साथ। ओके हो गया। चाह रही हूँ कि यहीं पे शो हो जाए, व्हाट्सएप वालों को भी यहाँ से शामिल कर लूँ। बस आपको मेरा थोड़ा साथ रहे, बिकॉज काम की बात अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बात करती रहूँगी। बट होता क्या है कि सलाम, दुआ, पोइट्री ये मेरा टॉपिक ही नहीं है, बड़ी माजरत के साथ, ठीक है ना। आई एम नॉट के उन लोगों में से कि जिनको व्यूवरशिप, लाइक, कमेंट, इस चीज़ की दौड़ में दौड़ना है। मुझे इस दौड़ में नहीं दौड़ना। इसी काम की बात करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ बिला वजह लाइव रहने की या बिला वजह जो है वो शक्ल दिखाने की ज़रूरत ही क्यों आती है। वो है थोपड़ा उठा के आ जाओ, काम की बात करनी है तो करेंगे, अदरवाइज़ कोई गल नहीं। इधर तो बहुत काम की बात करनी होती है, रेडियो पे बहुत सी चीज़ें बताने वाली होती है लोगों को। गाना ख़त्म हो गया है, चलें जी चलते हैं वापस। 10:22 में चाहते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक आ चुके हैं हम वापस। और कौन है हमारे साथ? इजाज़ अहमद है फेसबुक पे लाइव सेशन में, कह रहे हैं अच्छा बहुत शुक्रिया जी। शोएब साहब कह रहे हैं 8 था 3 रह गए हैं फेस पे। अच्छा वो उसको कह रहे हैं लाइव देखने वालों को, शायद कह रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही ना आई, खैर है बस कर दिया। काम की बात बताने बैठी समझ कैसे गई, जब कोई आड़ी तिरछी आलतू फालतू की बात करोगी सबको बहुत समझ में आती है, बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों का इस बारे में। सही बता रही हूँ, मैंने पहले कह दिया है ये आई एम नॉट द प्लेयर ऑफ दिस गेम, लाइक कमेंट्स के गेम की मैं जो हूँ वो नहीं। मैं काम की बात करती हूँ और मेरे ख्याल में अब मैं इधर फोकस करूँ जहाँ पे लोग मौजूद होते, सुनने वाले, रिस्पॉन्स करने वाले, क्योंकि फिर इधर मुझे देखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। बेहतर ये कि मैं रेडियो की तरफ आ जाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।